बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम सरफराज अहमद ख़ान है, कंट्री हेड हूँ सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का। आज यहाँ पर जो है वो ड्रग्स के हवाले से, मंशियात के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिससे शाकिर शाह साहब ने और ज़ीशान भाई ने, ग्लोबल नेटवर्क ने और पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी ने इसको सपोर्ट किया और PMD ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इसको सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम लोगों का कि उन्होंने एक ऐसे मौजू पे जो है वो बात करने का मौका दिया कि जो इस माशरे को नासूर की तरह चाट रहा है। और हमारे यहाँ जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले बच्चों की तादाद या बड़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मगर मेरा ख़्याल है कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को अपने से दूर कर दिया। हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ जो एक कल्चर था हमारा, जिसमें हम नानी, दादी, दादा दादी के साथ बैठ के बातचीत किया करते थे, वो कल्चर आज ख़त्म हो गया। और जिसमें हम आज़ादाना ग्राउंडों में जाके फ़ुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, वो सारा कल्चर आज ख़त्म हो गया। ना ग्राउंड मौजूद है, ना चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे बच्चे जो है सिर्फ मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं या इस नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम आवाम से जो इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं कि अपने बच्चों पे नज़र रखें ताकि वो इस लानत से बच सकें। और मैं एक दफ़ा फिर जो है शाकिर शाह साहब और ज़ीशान भाई का और ख़ासकर जो है वो इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रग डे मना रहे हैं, ड्रग प्रिवेंशन का डे मना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये ग्लोबल नेटवर्क वालों ने अरेंज किया है। और इसमें बहुत सारे लोग जो NGOs जो कि काम कर रही हैं इसके ऊपर, ड्रग एडिक्शन, आलमोस्ट सिटी की बहुत सारी NGOs आई हुई हैं और मैं ग्लोबल नेटवर्क का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको कि उन्होंने ये इतना गंभीर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाया। हमारी यूथ जो है वो ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और यूथ में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। अब ये देखना है कि अवेयरनेस पैदा कैसे होगी। बच्चों को जो है ना, लेक्चर से तो कोई असर नहीं होगा, उनके लिए कोई क्रिएटिव एक्टिविटी और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी जिसमें फैमिली, टीचर्स और स्टूडेंट ये सारे शामिल होंगे। और बच्चों के, मेरा ये ख्याल है कि कोई करिकुलम भी होना चाहिए जिसमें बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, बट दैट अवेयरनेस शुड बी थ्रू द डायग्राम एक्टिविटी के थ्रू दिए जाए जो कि उनका इंटरेस्ट कायम रखे, ना कि वो उनको एक लेक्चर दे के हम ख़त्म कर दे तो वो काम बनेगा नहीं उससे। देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि पहले तो मियाँ बीवी आपस में प्यार करें। जब वो प्यार करेंगे तो बच्चों को भी टाइम देंगे, लड़े झगड़ेंगे नहीं तो उनके बच्चों में वो ट्रॉमा नहीं होगा। तो एक तो मैसेज ये है कि आपस में फैमिली टाइम स्पेंड करें, बैठ के मिलें, बच्चों के साथ टाइम दें, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और उनके दोस्तों पे नज़र रखें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उनके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उनको देखें। और उन पे अगर कोई बिहेवियर चेंजेस आती हैं बच्चों में, देखें आप मदर हैं, फादर हैं, आपको आपके बच्चे में बिहेवियर चेंजेस, बाथरूम में देर से निकल रहा है, बिस्तर पे लेटा रह रहा है, अपना ख्याल नहीं रख रहा, स्कूल भंग कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नोट करेंगे तो कुछ बेहतरी आ सकती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो हम रखेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ज़ारा, CEO एंड फाउंडर ऑफ IQ Tales एंड CSR एक्टिविस्ट। यहाँ पर हम ग्लोबल नेटवर्किंग पे इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड यूज़ पे आज एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा मकसद आज की अवेयरनेस, आज के जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं उन सब का जो एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में ड्रग्स का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें आंखें खुली रखनी होंगी, इर्द गिर्द भी, अपने घर भी, अपने प्यारों पर नज़र रखनी होगी। हमें देखना होगा ताकि हमें फुटपाथ्स पे, हमें कैंप्स में, हमें स्कूल कॉलेजेस में हमारे ये जो बढ़ती हुई नशाइयों की और मंशियात फ़रोशों की, हमें ये सब देखना होगा। उसके लिए आंखें खुली रखनी होंगी। उसके लिए सिर्फ अवेयरनेस के कैंप्स या अवेयरनेस क्लासेस या अवेयरनेस पे प्रोग्राम शोज़ नहीं हम सिर्फ कर सकते, इस पे अमल भी करना होगा। हमारी हुकूमत से लेकर
हमारे हर फ़र्द को, हम सब पाकिस्तानी इसमें हिस्सा डालेंगे तो ही हम इस लानत से बच सकते हैं। नशाई को नशाई समझ के या नशा आवर समझ के उसको अकेला मत छोड़ें, वो हम में से है, हमारे साथ है, तो उससे मोहब्बत प्यार का रवैया रखें तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ आसकानी है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। लियारी जहाँ मंशियात का गढ़ है और इस तरह से बलोच एरिया जितने भी हैं वहाँ मंशियात का बड़ा कारोबार होता है। तो आज 26 तारीख को 26 जून हमारे इंटरनेशनल मंशियात के हवाले से दिन है, मनाया जा रहा है। तो यहाँ शाकिर शाह साहब ने, ग्लोबल बिज़नेस नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है जिसमें मंशियात के हवाले से सारी बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अफसोस इसमें ऐसे लोगों को भी आप ले आते जो अपने, मेरे ख्याल में लियारी का कोई घर बचा नहीं है जहाँ पर ये मंशियात का कोई शिकार ना हो। जिस तरह मेरे घर में अगर मैं देखूं तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं 2, वो इसके शिकार हैं। तो उनको रिहेबिलिटी सेंटर ले जाते हैं लेकिन वहाँ से फारिग होके फिर वो इसमें लत में लग जाते हैं। तो उसकी वजह मेरे ख्याल में मंशियात का सरेआम बिकना है। जब तक मंशियात सरेआम बिकेगा ये चीज़ें सारी होती रहेंगी और इसके शिकार होते रहेंगे। लेकिन आज एक बड़ा दिन है मंशियात के हवाले से, इस्ताद मंशियात के हवाले से आलमी दिन है। तो मैं इसमें यही पैगाम दूंगा कि इसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ट्रैफिक को जब तक आप बरकरार रखेंगे तो ये चीज़ फैलती रहेगी। अगर ट्रैफिक को ख़त्म करेंगे और सख्ती करेंगे, गवर्नमेंट सख्त रवैया इख्तियार करेगा तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी और मंशियात का ख़ात्मा होगा। मेरा यही मैसेज है कि लोग इस चीज़ को गौर करें कि ये चीज़ें जो हैं ना, मंशियात के आदी लोग हैं, इनके भी मासूमाना वो होते हैं, इनकी फैमिली होती है, इनके वो होते हैं। जिस तरह मैंने अपने दोनों उसका ज़िक्र किया तो उनकी भी फैमिलियां हैं और उनकी फैमिलियों को हम देख रहे हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं हैं, वो नशे की लत में पड़े होते हैं। तो हर घर की ये कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को नोट करें और आइंदा इस चीज़ के बारे में सोचें कि हर घर से ये कहानी नहीं होनी चाहिए और इस लत का ख़ात्मा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद आवान, मैं ग्लोबल बिज़नेस नेटवर्क के एक मेंबर की हैसियत से आज इस तकरीब में शरीक हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को इल्म है कि आज का जो ये तकरीब मुनक़िद की गई है 26 जून 2024, आज अनसदाद मंशियात का आलमी दिन है। ड्रग के हवाले से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। लिहाजा उसी हवाले से ग्लोबल बिज़नेस नेटवर्क ने भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, असातिज़ा किराम और साथ ही साथ पुलिस इदारे और एंटी करप्शन और एंटी ड्रग्स के जो जितने भी इदारे हैं वो तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, पार्टिसिपेट किया है। और ड्रग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ पेश की गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजेस में भी ड्रग की आजकल अबतर सूरत हाल है। स्टूडेंट्स चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है वो इस बुरी लत में मुब्तला हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारों से मुतालबा करूँगा कि इस चीज़ को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ग्राउंड्स आबाद किए जाएँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बहाल किया जाए ताकि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, खेल कूद की तरफ आएँ। साथ में वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक है, उनको आप मोबाइल भी लेकर दें, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है कि वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हमारा मुआशरा उसी वक्त तरक्की कर सकता है, सरसब्ज़ व शादाब और खुशियों का बायस हो सकता है जब इसमें मंशियात का ख़ात्मा हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना सिद्दीकी, दी शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी। हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर ड्रग सेमिनार मुनक्किद किया गया ग्लोबल बिज़नेस
शाकिर शाह साहब ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा उन पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं यहाँ पर शिरकत हुई यहाँ पर मेरी। और यहाँ इस सेमिनार का मैसेज यही था कि इन चीज़ों को रोका जाए, मंशियात को या जो भी नशा आवर चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, हमारी नस्लों में जा रही हैं, हमारे यंग बच्चों में, इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। और इस पर हम पेरेंट्स को, बच्चों को देखने की ज़रूरत है, स्कूल में टीचर्स को देखने की ज़रूरत है, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे ताकि वो इन चीज़ों की तरफ ना बढ़ें। और नज़र रखें कि आपका बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उनको प्यार दें ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही मैं कहना चाहती हूँ, और तालीम की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ और मोबाइल कम यूज़ करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना सिंगर सोहेल दानिश, भंगड़ा किंग। और आज बहुत ही खूबसूरत इवेंट हो रहा है अभी सईद शान हाशमी की ज़ेर सरपरस्ती, और बहुत ही कामयाबी से इवेंट जारी हो सारी है। ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं, और सो आज उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ड्रग्स पर उन्होंने बात की है, और जितने भी गेस्ट आए हैं सब ने ड्रग्स पे बात की है। तो ड्रग्स एक वाकई एक लानत है जो कि हमारे माशरे में नासूर की तरह फैल चुकी है। सो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को किसी ऐसे खेल कूद में डालें, किसी ऐसी काम में डालें जिससे वो बिज़ी हो जाएं, ताकि वो इस लानत की तरफ ना जा सकें। तो हमें अपने ग्राउंड आबाद करने चाहिए, हमें गेम जोन करनी चाहिए, हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जैसे आज ये इवेंट हो रहा है। सो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई किसी का बच्चा भी ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। सो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अपने ग्राउंड, अपने ये सारी चीज़ों को ऑन करें, खेलों को ऑन करें, अपने बिज़ी रहने का शेड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ताकि ये ड्रग्स की लानत जो है ये हमारे बच्चों से, हमारे माशरे से बहुत दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला अंसारी है, मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हूँ। आज मैंने जो है ये इवेंट अटेंड किया है जो पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी और ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो ड्रग एब्यूज़ के ऊपर जो है वो था। और इसमें ये बताया गया, अवेयरनेस दी गई कि किस तरह हमारा माशरा बुरी तरह जो है वो ड्रग्स से इफ़ेक्टेड हो रहा है, और बच्चे जो हैं आजकल बहुत तेज़ी से ड्रग्स ले रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए है कि बच्चों के ऊपर जो है वो एक चेक रखें, कंप्लीट चेक रखें, सख्ती रखें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लॉज़ हैं इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और हमारे जो लोग हैं जो ड्रग में बहुत तेज़ी से जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ड्रग बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है एक नासूर की तरह, उससे जो है वो हमें छुटकारा जल्द अज जल्द लेना चाहिए। और ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ ये बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें अवेयरनेस बताई गई कि किस तरह जो है ये एक इशू एग्जिस्ट करता है, फिर इसकी प्रिवेंशन के बारे में बताया। तो हमें जो है तमाम सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ मिलके जो है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए। अच्छा, मेरा नाम मिर्ज़ा इंतखाब आलम है और मैं सदर हूँ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का। और आज जो ये अपना ड्रग एब्यूज़ पे जनाब यहाँ प्रोग्राम किया गया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर, तो ये ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क और पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के कोलैबोरेशन से किया था। और आज का मौजू यही था कि किस तरह हम अपने बच्चों को आइंदा आने वाली नस्लों को मंशियात से बचा सकें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह के सेमिनार मुनक्कद करें। और असल जो चीज़ है, मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 70 लाख के करीब अफराद जो है वो मंशियात के आदी हो गए हैं, और हम 13 से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो पहुँच रही हैं ड्रग, और वहाँ लोग बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जब घर से निकल के आ रहे हैं तो उन पर वालिदैन अगर नज़र रखें, पड़ोस वाले नज़र रखें, तो हम इस मंशियात पर काबू पा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि आज के अवेयरनेस सेशन से जनाब वाला लोगों का ये शऊर मिलेगा कि हम किस तरह जनाब मंशियात से लोगों को बचा सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल जब्बार राठौड़ मेरा नाम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट। जिशान भाई के साथ भी ग्लोबल CSR में होते हैं माशाल्लाह। इसकी इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी माशाल्लाह। आज इन्होंने जो इसके ऊपर ये इवेंट किया हुआ है अब्यूज़ के ऊपर, तो माशाल्लाह ड्रग अब्यूज़ के ऊपर इनका पहले भी बड़ा काम रहा, और ड्रग अब्यूज़ के ऊपर ये आज भी इन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेमिनार किया, और काफ़ी लोगों को बुलाया हुआ है, काफ़ी डिग्निटरीज़ को बुलाया हुआ है, कुछ एजेंसीज़ के लोग भी बुलाए हुए हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने आज बड़ा अच्छा इवेंट कंडक्ट किया।
थैंक यू। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट है। इस तरह के इवेंट जो है हमारे खेलों के मैदानों में, स्कूलों के बाहर, मार्केटों वगैरह में होने चाहिए। जैसे कि बताया गया कि बच्चा या शख्स या औरत जो इसमें करते हैं उसकी क्या निशानी है, वो किस तरह पता चलेगा कि ये करता है, क्या क्या साइन है जिससे ये इस तरह। और सबसे बड़ी बात जो डिस्कस हुई है वो ये हुई है कि करता क्यों है। जब हम इस चीज़ को करेंगे कि ये क्यों इस तरफ राग़ब होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे काबू पा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान हाशमी, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। एंड आज जो ये इवेंट मुनक्किद हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग abuse and illicit trafficking, what a wonderful event and what a wonderful topic। और इसमें डिफरेंट मुकाफाते के डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिनको यहाँ पर यकजा किया गया, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, पुलिस डिपार्टमेंट से भी थे, आर्मी से भी थे, और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय इज़हार किया और अवेयरनेस क्रिएट की। और इस तरह के इवेंट होने भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क का मकसद ही सिर्फ ये है कि लोगों को जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, उसके लिए फैसिलिटेट किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो मैं वंस अगेन न्यूज़ 1 का और K21 का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस प्रोग्राम में आए, उनको इस प्रोग्राम को कवर किया। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ सैयद कमाल मुस्तफ़ा शाह, आई एम रीजनल डायरेक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था ड्रग्स के ऊपर। मैंने अपने कॉलेज के अंदर कई लड़कों को, लड़कियों को निकाला भी, घर भी भेजा, उनके दाखिले भी मैंने मनसूख किए, छुपा के लाती थी पर्स में, और इसी तरीके से लड़के भी। बहरहाल उनको पनिश किया मैंने, फिर बाद में मैंने उनको छोड़ दिया, तो बहरहाल वो निज़ाम ठीक हो गया हमारे कॉलेज का। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मुरीद अली जामरो, डायरेक्टर लाइव प्रोग्राम्स आवाज़ टीवी और सोशल वर्कर ग्लोबल इवेंट मेकर्स का मैं सेक्रेटरी हूँ। और आज का प्रोग्राम जो ग्लोबल बिज़नेस नेटवर्क की जानिब से सैयद शाकिर शाह साहब ने ये दोस्तों को इकट्ठा किया था, और इस पर ड्रग अब्यूज़ पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेटिव टॉकिंग पॉइंट्स थी, और जितने भी शुरका थे उन्होंने खूब निभाया। कॉन्फ्रेंस में जो डिबेट हुई ड्रग अब्यूज़ पर, वो इस मुल्क के कोने कोने में हर सोशल वर्कर को, हर मीडिया पर्सन को, हर बंदे को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हम ड्रग माफिया से और जो ड्रग अब्यूज़ हो रहा है उससे हम बच सकें। ये ना सिर्फ हमारे जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसको देखकर हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, वो भी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो क्लिफ्टन डिफेंस में, शीशे में और वेप में, नेप में, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं। तो ये उनको भी चाहिए कि हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है, और करन और भरन ज़रूर है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इसको बंद करने के अख्तियार रखते हैं और वो इसको बंद नहीं करवाते ड्रग को, तो वो उनके बच्चों के ऊपर भी आएगी, क्योंकि इस दुनिया में मकाफात अमल लाजिम है। सैयद शाकिर शाह साहब ने ग्लोबल इवेंट बिज़नेस के नेटवर्क से ये प्रोग्राम जो आज का रखा था वो बहुत बेहतरीन था, और बहुत अच्छी मालूमात फराहम हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।